सनातन धर्म में कोई भी चीज़ बिना वैज्ञानिक आधार के नहीं लिखी गई है, चाहे वेद पुराण हो या फिर अन्य कोई धार्मिक पुस्तक हो। परंतु आश्चर्य इस बात का है कि कुछ मजहब या पंथ के लोगों ने इस धर्म के ऊपर बिना वैज्ञानिक आधार को जाने बिना अपनी राय रखी। ये वही लोग हैं जिनमें से एक आज भी यही पढ़ रहा है कि धरती चपटी है और दूसरे के लिखा हुआ है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र और वह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। खैर छोड़िए दोस्तों, सनातन धर्म साइंस का विरोध नहीं करता है और ना यह दूसरे पंथ या मजहब का विरोध करता है। यहाँ पर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आखिर हम पंथ और मजहब जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि आखिर साइंस क्या है। यह वास्तव में एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड के ज्ञान को खोजने और बढ़ाने का एक लगातार चलने वाला प्रयास है। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने की ताकत है जो आज का साइंस नहीं दे सकता। यहाँ पर हम शिवलिंग के माध्यम से इसे समझेंगे। सनातन धर्म में भगवान शिव के पवित्र प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा करने की प्रथा आदिकाल से चली आ रही है। यह केवल भारत और श्रीलंका तक ही सीमित नहीं है। लिंगम को रोमन द्वारा प्रयापास के रूप में संदर्भित किया गया था, जिन्होंने यूरोपीय देशों में शिवलिंग की पूजा की शुरुआत की थी। प्राचीन मेसोपोटामिया के एक शहर बेबीलोन में पुरातात्विक निष्कर्षों में शिवलिंगम की मूर्तियां मिली थी। इसके अलावा हड़प्पा मोहनजोदारो में खुदाइयों के दौरान कई शिवलिंग प्रतिमाएं मिली थी, जिससे यह खुलासा किया गया कि आर्यों के इमिग्रेशन से बहुत पहले एक अत्यधिक विकसित संस्कृति यहाँ पर मौजूद थी। और इसी तरह के हजारों प्रूफ दुनिया के अलग अलग स्थानों से मिलते भी रहते हैं। खैर, अब हम यह समझते हैं कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। शिवलिंग वास्तव में संस्कृत का ही शब्द है और संस्कृत में लिंग का अर्थ प्रतीक होता है, अर्थात हिंदी अर्थ शिव का प्रतीक या चिन्ह और इंग्लिश मीनिंग सिंबल ऑफ शिवा होता है। शिवलिंगम वास्तव में दो प्रकार के बने होते हैं। एक अंडाकार के आकार का काला मेट्राइड या उल्का पिंड से बना होता है। कहा जाता है कि ऐसा ही एक पत्थर मक्का के काबा में स्थापित है। असलियत क्या है यह तो देखने पर पता चलता, पर यहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों के जाने पर मनाही है। दूसरा मानव निर्मित है, जो पारे को पिघलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर जानने लायक बात यह है कि पारा जमाना भी एक प्राचीन वैदिक विज्ञान है। तो सोचिए कि जहाँ विज्ञान यानी कि साइंस वेद यानी धर्म ग्रंथों का हिस्सा रहा हो, वहाँ बिना किसी कारण की कोई आकृति क्यों बनाई गई होगी। शिवलिंग को वास्तव में एक एटम मॉडल माना जाता है। इसे वीडियो में आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों है। जैसा कि हमने बताया, शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर से बना होता है। अब ग्रेनाइट कैसे बनता है, तो आपको बता दें कि ग्रेनाइट लावा या पिघली हुई चट्टानों के हजारों या लाखों वर्षों में ठंडा और जम जाने से बनता है। इसमें रेडियम, यूरेनियम और थोरियम जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। यही कारण है कि शिवलिंग में रेडिएशन होता है। डेनिश वैज्ञानिक नील्स बोर के वैज्ञानिक शोध के पीछे की सच्चाई दर्शाती है कि मॉलिक्यूल्स, जो हर चीज़ का सबसे छोटा हिस्सा है, परमाणु यानी कि एटम से बना होता है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो शिवलिंगम की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान रहे कि हर काल या समय में भाषाएं अलग अलग रही हैं। उन दिनों प्राचीन ऋषियों ने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एनर्जी जैसे इन अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करने के बजाय लिंगम, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति
जो बदले में रेणुका और रुद्राणी में विभाजित है, और सरप्पा आदि जैसे शब्दों के उपयोग को नियोजित किया, क्योंकि संस्कृत उस काल की प्रमुख भाषा थी। अब आप शिवलिंगम के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। यह मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। इसके स्ट्रक्चर के डिटेल के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। शिवलिंगम को बेसिकली 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें कि सबसे ऊपरी भाग, जिसे हम शिव भाग के नाम से भी जानते हैं, वास्तव में न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। मध्य भाग, जिसे हम विष्णु भाग के नाम से भी जानते हैं, यह भाग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज वाले प्रोटॉन को रिप्रेजेंट यानी कि दर्शाता है। और ब्रह्म भाग, जो जमीन से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और जिस भाग से पानी का निस्तारण होता है, वह शक्ति यानी कि एनर्जी फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, जिसे डिस्क द्वारा दर्शाया गया है। और एनर्जी लेवल को उसमें खुदी हुई 3 लकीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं। एनर्जी ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मॉलिक्यूल्स को बनाने वाली एनर्जी को उसकी वैलेंसी से दर्शाया जाता है, जिसे संस्कृत में रेणुका कहा जाता है। रेणुका वह है जो रेणु या मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करती है। 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसलिए प्राचीन हिंदू संतों ने शिव की पत्नी और शिव के हिस्से के रूप में शक्ति की थ्योरी दी, जो शिव के चारों ओर लगातार घूमती है। वैज्ञानिक शोधों का परिणाम है कि मॉलिक्यूल या अणुओं के निर्माण के साथ ही संसार अस्तित्व में आया। प्रोटॉन यानी कि विष्णु भाग एटम के न्यूक्लियस में बहुत टाइट बंधे होते हैं। जब एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन होते हैं तो एटम स्टेबल यानी कि स्थिर रहता है। यह साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है। इसी प्रकार प्राचीन ऋषियों ने यह थ्योरी बहुत पहले दे दी थी कि जब शिव यानी कि न्यूट्रॉन विचलित और अलग नहीं होते हैं तो वह शांत रहते हैं। बोर मॉडल से पता चलता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन यानी कि ब्रह्मा न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग एनर्जी की ऑर्बिट में होते हैं। अधिकांश प्राचीन शिवलिंग इसे भली भांति रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप विष्णु के चित्र को देखेंगे तो विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट होता है और ब्रह्मा को कमल पर विराजमान दिखाया गया है। कमल अपने लचीलेपन के कारण झुका हुआ दिखाई देता है। इससे यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा यानी कि इलेक्ट्रॉन विष्णु यानी कि प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहे हैं या फिर घूम सकते हैं। यह समझने के लिए शायद कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अब यह एक साफ साफ संदेश है कि अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ओर आकर्षित होता है। मॉलिक्यूल्स का वास्तविक निर्माता इलेक्ट्रॉन है, जो ब्रह्मा को दर्शाता है। मॉडर्न फिजिक्स को अगर हम जानें तो यह पता चलता है कि मॉलिक्यूल बनाने के लिए एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन यानी कि ब्रह्मा की साझेदारी होती है, क्योंकि बिना ब्रह्मा के मॉलिक्यूल फॉर्मेशन संभव नहीं है और मॉलिक्यूल ही किसी भी स्ट्रक्चर के बनने की प्राइमरी यूनिट या इकाई है। यह चीज़ हमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस ही इस बात को सिद्ध करता है। इसलिए हिंदू अवधारणा के अनुसार यह कहना गलत नहीं होगा कि ब्रह्मा ही सृष्टि की निर्माता है। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि शिवलिंग वास्तव में एक एटम मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। यह बात हमें खुद समझनी भी होगी और समझानी भी होगी, या यूँ कहें कि विज्ञान और साइंस के अनुरूप ही सनातन में भी सच्चाई है। बस उस लेवल का वास्तविक ज्ञान को समझना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।